नमस्कार। इस सीरीज का नाम है भारत के रत्न मोहम्मद रफी। इसके हर एपिसोड में आप सुनेंगे एक खास किस्सा मोहम्मद रफी साहब का, और किस्से के फौरन बाद रफी साहब का एक बेमिसाल गीत उनके मुरीद वेदांत भारद्वाज की आवाज में। ये सीरीज महान गायक मोहम्मद रफी को एक श्रद्धांजलि है। सब्सक्राइब करें हिमांशु वाजपेयी ऑफिशियल। 60 के दशक का वाकया है। संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को पता चला कि 2 दिन बाद रफी साहब फॉरेन टूर पर जा रहे हैं। 2 महीने बाद लौटेंगे। लक्ष्मी प्यारे के हाथ पांव फूल गए। उस वक्त उनकी 4-5 फिल्में ऐसी थी जिनमें रफी का कोई ना कोई गाना रिकॉर्ड होना ही था। अगर रफी साहब बिना रिकॉर्ड किए चले गए तो ये सारी फिल्में कई महीनों के लिए लेट हो जाएंगी, जबकि फिल्म लाइन में कुछ दिन की देरी भी बहुत बड़ी है। टाइमिंग ही सब कुछ है, मगर अब वक्त कहाँ था। एक ही दिन तो है बीच में, उसमें इतने सारे गाने कैसे रिकॉर्ड होंगे। फिर रफी साहब को टूर की तैयारी भी तो करनी है। निकलने से ठीक पहले तक रिकॉर्डिंग थोड़ी करते रहेंगे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल पर बुरा वक्त आ पड़ा था। सोचते सोचते उनके छक्के छूटने लगे, और जब कुछ नहीं सूझा तो उन्होंने रफी साहब को फोन किया और पूरी बात बताई। उन्होंने कहा कि रफी साहब, आपने अगर ये गाने कल रिकॉर्ड नहीं किए तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। रफी साहब भी चिंता में पड़ गए। एक दिन में इतने गाने कैसे रिकॉर्ड होंगे, वो भी जाने से ठीक पहले। मगर इन दोनों का नुकसान भी तो हो जाएगा, वो भी ऐसा कि इनके करियर की मिट्टी पलीद हो जाएगी। रफी साहब सोचते रहे और फिर बोले कि मैं रिकॉर्डिंग करूँगा चाहे जैसे हो। ये थे रफी साहब, खुद परेशानी उठा सकते थे मगर किसी दूसरे को नुकसान में नहीं डाल सकते थे। आखिरकार टूर पर निकलने से ठीक पहले, ठीक एक दिन पहले, उन्होंने फेमस लैब ताड़देव में लगातार 13-14 घंटे रिकॉर्डिंग की। सुबह 9 बजे स्टूडियो पहुंच गए और रात को 11 बजे तक डटे रहे। सारे गाने रिकॉर्ड करके ही हटे। और ये नहीं कि गाने की गुणवत्ता में कोई कमी आने दी हो, कोई फर्क आने दिया हो। गाना सुनने पर एक जगह भी आपको गायकी में जल्दबाजी नहीं महसूस होगी। रफी का जादू हर गाने में अक्षुण है, बरकरार है। ये फिल्में हैं अनजाना, प्यासी शाम, माँ और ममता, मन की आंखें वगैरह वगैरह। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल उस दिन रफ़ी की दृढ़ता और भलाई पर कुर्बान थे, निशब्द थे। रफ़ी साहब ने एक असंभव काम को संभव कर डाला था, और ये सिर्फ वही कर सकते थे। दूसरा कोई एक दिन में इतने गाने रिकॉर्ड करना तो दूर, रिकॉर्ड करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। रफ़ी साहब उस शाम जब अपने घर लौटे तो थककर चूर थे, निढाल थे, मगर घर वालों से बोले कि अब मैं पूरी तरह से बेफिक्र हूँ। अगर रिकॉर्डिंग ना हो पाती तो मेरे सीने पर एक बोझ रहता। रफी साहब की शराफत का ये किस्सा जितेंद्र ने बयान किया था। सुनकर हैरानी होती है कि कोई इतना भी शरीफ हो सकता है। जितेंद्र साहब अपने होम प्रोडक्शन में एक फिल्म बना रहे थे, दीदारे यार, जिसमें उनके साथ ऋषि कपूर और रेखा भी काम कर रहे थे। फिल्म में रफी साहब और किशोर दा दोनों के गाने थे। सब कुछ तय हो चुका था। इस बीच ये फिल्म कुछ वजहों से लटक गई, बंद हो गई और कई साल तक रुकी रही। इस बीच समय काफी कुछ बदल गया। महंगाई बढ़ती गई और उसी हिसाब से रफी साहब और किशोर दा की फीस भी बढ़ गई। जब फिल्म दीदारे यार दोबारा शुरू हुई तो जैसा कि उसूल है, रफी साहब और किशोर दा दोनों को उनकी करंट फीस यानी उस वक्त के रेट के हिसाब से भुगतान किया गया, जो फिल्म की शुरुआत में तय की गई रकम से ज्यादा था। मगर रफी साहब उन्होंने बढ़ा हुआ पेमेंट लेने से इनकार कर दिया। बोले जितने में बात तय हुई थी वो उतना ही लेंगे। उनके मैनेजर जहीर साहब ने उन्हें बहुत समझाया कि रफी साहब, ये पैसे प्रोड्यूसर ने खुद बढ़ाए, आपको मौजूदा रेट दिया गया है, तब से अब तक हर चीज का रेट बदल गया है, तो आपको नया रेट लेने में संकोच नहीं होना चाहिए। शोरदा को भी बढ़ाकर पैसे मिले हैं। मगर रफी साहब वजिद रहे। वो कहते रहे कि पहले जितने पैसों में बात तय हुई थी अभी भी वो उतने ही पैसे लेंगे। आखिरकार जितेंद्र को एक्स्ट्रा पैसे लौटा कर ही रफी साहब माने। जितेंद्र ने फरमाया कि खुद से चलकर आया जायज पैसा कोई नहीं लौटा था, मगर रफी साहब सूदो जिया से परे
उसूल के धनी शख्स थे और अपनी तरह के अकेले शख्स थे। तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान, रुक गई ये ज़मीन, थम गया आसमां, जाने मन जाने जा, तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान, रुक गई ये ज़मीन, थम गया आसमां, जाने जा, तुमने मुझे देखा। कहीं दर्द के सहरा में रुकते चलते होते, न होठों की हसरत में तपते जलते होते, मेहरबान हो गई जुल्फ की बदलियां, जाने मन जाने जा, तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान, रुक गई ये ज़मीन, थम गया आसमां, जाने मन जाने जा, तुमने मुझे देखा। लेकर ये हंसी जलवे तुम भी न कहाँ पहुँचे, आखिर को मेरे दिल तक कदमों के निशान पहुँचे, खत्म से हो गए रास्ते सब यहाँ, जाने मन जाने जा, तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान, रुक गई ये ज़मीन, थम गया आसमां, जाने मन जाने जा, तुमने मुझे देखा।